खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। मैं हूं महेश दाधिच। आज हम बात करेंगे भिक्षावृत्ति मुक्त शहर के बारे में। क्या राजधानी जयपुर भिक्षावृत्ति मुक्त शहर है? प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान की घोषणा की थी और ये भी दावे किए गए थे कि शहर बेगर फ्री होंगे, यानी कि कोई भी भिखारी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, उनके कल्याण के लिए योजनाएँ चलाई जाएगी। लेकिन क्या इसकी शुरुआत हुई है? क्या भिखारी शहर में नज़र आते हैं या नहीं आते हैं? और अगर भिखारी हैं तो उनसे किस तरह की समस्याएं आम जन को है और भिखारियों की क्या अपनी तकलीफ़ें हैं? आज इस कार्यक्रम में पड़ताल होगी और बातचीत होगी हर एक वर्ग से। तो आइए करते हैं सफ़र की शुरुआत। पहुंचे हैं जयपुर का हार्ट कहे जाने वाले रामबाग चौराहे पर। इस चौराहे पर इसलिए पहुंचे हैं कि यहाँ ज़्यादातर जो शिकायत है लोगों की और ख़ास तौर पर वाहन चालकों की, वो ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो बेगर्स हैं वो बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। साथ ही में इस चौराहे पर ट्रैफिक की जो है समस्या वो भी दिखाई देती है। कुछ लोग यहाँ पर आमजन हमारे साथ में बातचीत के लिए भी मौजूद है। अच्छा अंकल, किस तरह से आप देखते हैं इस चौराहे पर या जगह जगह शहर में चौराहे पर जो भिखारी हैं वो भीख मांगते रहते हैं, किस तरह से समस्या रहती है? ये रोड के ऊपर ही मांगते रहते हैं तो वो परेशानी होती है, तो ट्रैफिक वालों को एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है। ये तो ये कुछ ध्यान नहीं रखते हैं कि कभी भी गाड़ी के आगे आ जाते हैं? हाँ, आ सकते हैं, तो कभी भी आ सकते हैं, आगे होके गाड़ी को साफ करने लग जाते हैं पैसे के चक्कर में। तो अभी क्या देखते हैं इस चौराहे पर, क्या स्थिति देखते हैं आप? यही है बस, वो मांगने वाले का खाने वाले ज़्यादा है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो भिक्षावृत्ति करने वाले ये लोग हैं, किस तरह से आप देखते हैं? शहर में बड़ी है संख्या इनकी बड़ी मांग रहे हैं, इनको मांगना नहीं चाहिए, इनको धंधा पानी देना चाहिए, गवर्नमेंट को सुविधा देनी चाहिए इनको कि भाई मांगो मत, कमाओ, हम तुम्हारी कर सकेंगे, सुविधा करेंगे, मांगो मत। लेकिन चौराहों पर क्या हाल देख रहे हैं आप? जो भी चौराहे पे जाते हैं तो क्या चौराहे पर भीड़ ही रहती है और मांगते हैं लोग और करते हैं। अलग अलग जगह पे मंदिर के बाहर भी? हाँ, मंदिर मांग घूमते मांग के वहाँ पे बैठे रहते हैं, जगह जगह आने की भी। अच्छा अंकल, आम लोगों को किस तरह से समस्या रहती है कि जब भी कोई इस तरह से अचानक से भिक्षावृत्ति करते हुए कोई आ जाता है, क्या कहेंगे आप? तो इसकी पुलिस की भी व्यवस्था होनी चाहिए भाई, जो इस तरह से वो बेकारी लोग हैं जो यहाँ पर भीख नहीं मांगे और ट्रैफिक को इस तरह से जो दुर्घटना की संभावना रहती है वो नहीं रहे, और इनके लिए अलग से कोई ऐसा कुटीर उद्योग या कोई ऐसा छोटा मोटा धंधा जो इनके लायक हो, उसको गवर्नमेंट को इसका इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, इनके रहने की भी व्यवस्था करनी चाहिए, छोटी मोटी जैसी भी हो सके। अच्छा, यहाँ पर जो लगातार चौकसी रखते हैं अपनी, ऐसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हमारे साथ में है। सर, मैं इसी पर बात करने निकला हूँ कि बेगर फ्री सिटी की बात हम करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। हम कई चौराहे पे जा रहे हैं, एक शहर का एक ही चौराहा नहीं, तो बेगर से किस तरह से आपको ट्रैफिक में भी समस्या आती है? बेगर से बीच में आ जाते हैं तो इनसे ट्रैफिक का योगदान तो होता ही है। किस तरह से परेशानी आती है ट्रैफिक की? आप जब व्यवस्था संभालते हैं, बेगर्स बीच में से आ जाने की शिकायत करते हैं लोग, ट्रैफिक वाहन चालक जो है वो भी कहते हैं कि इस परेशानी से जूझना पड़ता है। होता है, ये बीच में घूमते हैं, बीच में घूमते हैं, भीख मांगते रहते हैं। बिल्कुल, तो इससे कहीं न कहीं समस्या रहती है, ट्रैफिक की समस्या रहती है। ये उसके शीशे के आगे लग जाएंगे तो उसको चलने ही नहीं देंगे, ये हटेगा तभी तो चलेगा, बाधा तो आती है सिर में। तो भिक्षावृत्ति करने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से यातायात को प्रभावित करते हैं? कुछ वाहन चालकों से जानते हैं जो ये भिक्षावृत्ति करते हैं, यहाँ पर भीख मांगते हैं, किस तरह से आप लोगों को परेशानी होती है वाहन चलाने के दौरान में? निकल के आगे अचानक से आ जाते हैं और वो भाग दौड़ करते हैं, कई दफ़े एक्सीडेंट का डर रहता है उनसे। एक्सीडेंट का डर रहता है। अंकल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो भिक्षावृत्ति करते हैं ये फुटपाथ पे, तो इससे कहीं न कहीं अचानक से शहर में ये सड़कों पर चौराहों पर आ जाते हैं, तो किस तरह की समस्या बन जाती है? तो समस्या तो बनती है, हम ट्रैफिक गाड़ी चलाते तो आगे पैदल वाला आ जाता आगे, ठीक तो होती है हमारे को थोड़ी। अब तो इन्होंने तो प्रोफेशन बना रखा है और ये सब लोग इनसे मिले हुए हैं। हाँ, इनको हटाते भी नहीं है, बसों के पास नहीं, स्कूटर के पास नहीं, सब जगह आ जाते हैं। देखिए कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश है और मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भिक्षावृत्ति जो कर रहे हैं ये जो हर जगह चौराहे पर मिलते हैं लोग, क्या आपने एक ही चौराहे पे विडम्बना है? भिक्षावृत्ति हर रोड पे, हर चौराहे पे हो रही है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडम्बना है। जहाँ भारत एक विकसित देश है, जहाँ विकास कर रहा है, वहाँ भिक्षावृत्ति आज तक खत्म नहीं हुई है। आर्थिक गरीबी
आर्थिक गरीबी हमारे देश को पूरा खा जाएगी। बेगर फ्री सिटी होना चाहिए, हैं? बेगर फ्री। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पर बेगर फ्री सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको कई शहर में नजर आते हैं कि भिखारी नहीं है, ऐसा कहीं दिखाई देता कोई चौराहा? क्या कहना चाह रहे हैं आप? भिखारियों से मुक्त होना चाहिए शहर, या भिखारियों के पुनर्वास के लिए कोई कार्यक्रम होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए। लाइक उनका रहने के लिए जगह बनानी चाहिए। और मतलब बेगर्स तो परेशान ही कर देता है आजकल तो कि मतलब। अच्छा, लोग भी यही कि 2 रुपये दिए, 10 रुपये दिए और आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए भी कुछ सोचते नहीं है? क्या आपको लगता है कि आम जन को भी इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए? आम जन का एक्चुअली मेरे को तो ऐसा लगता है कि भिखारी भी ये नहीं सोचते कि लाइक कुछ करना चाहिए। दे ऑल्सो थिंक कि मतलब उनको भी एक जैसे चल रहा है तो जैसा चल रहा है सब बढ़िया है। तो क्या होना चाहिए, मतलब क्या आप मानते हैं कि बेगर फ्री सिटी के लिए किस तरह के प्रयास हो? मतलब एक तो रहने के लिए कुछ जगह बनानी चाहिए और छोटे मोटे काम सबको मिलने चाहिए ताकि वो लोग अपना कमा के और खा सके। और अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए कि हाँ मतलब इससे भी बेटर काम है। तो बेगर फ्री सिटी के लिए न सिर्फ इस दिशा में केवल योजनाएं बना देने से कुछ काम हो जाएगा, लोगों का ये कहना है कि भिखारियों के पुनर्वास के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें माकूल किए जाने की ज़रूरत है। और भिखारियों को किस तरह से आम जीवन में लाया जा सकता है, मुख्यधारा में लाया जा सकता है, इसे लेकर के ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता यहाँ पर है। कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट करके बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। भिक्षावृत्ति कर अपना गुजारा करने वाले लोगों के कल्याण के लिए सरकारें कितना काम कर रही है, ये तो खैर अपनी जगह है। लेकिन ये बात है कि शहरों में इस तरह की जो तस्वीर है, जो कि फुटपाथ पर रह कर के और भिक्षावृत्ति करते हैं, हमारे साथ में इस पर बात करने के लिए कई युवा हैं। क्या आपको लगता है कि जो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं, इनके कल्याण के लिए कुछ काम हुआ है? सर, सरकार काम तो करती है, बट काम सर उसका रूपरेखा तैयार होती है, हर सरकार करती है, बट उसको फॉलो करने के लिए कोई लोग जागरूक हो या इनके लिए ऐसे नियम बने कि इनको एनजीओ को दे दिया जाए, जिससे क्या है सर, एनजीओ इनके रहवास के लिए सुविधा दे सके या इनके लिए कोई अस्थायी रूप पे कोई रोज़गार दे सके, जिससे ये भिक्षावृत्ति रुक सके। मेरा ख्याल से तो यही है सर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो, सरकार तो इसके लिए बहुत मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही है, इनको बार बार यहाँ से हटाती भी है, पुनर्वास भी करवाती है इन लोगों के लिए, मतलब एनजीओ वगैरह भी इनके लिए स्थापित है। लेकिन जो सरकार का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो ये लोग फिर से आकर के यहाँ पे ही पुनर्वास करने लग जाते हैं, फिर सरकार इनको लेती है यहाँ से। सरकार यहाँ से फुटपाथ से लोगों को हटाती है, यानी ये कहा जाए कि प्रशासन की तरफ से बार बार अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन ये अभियान इस रूप में साकार नहीं हो पाते। देखिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि यहाँ पर फुटपाथ पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके जो परिवार हैं वो भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। क्या देखते हैं आप, कुछ काम हुआ है इनके लिए? इस संबंध में यही है, सरकार को इनके लिए कोई ऐसी योजना लानी चाहिए कि इनकी आवास की व्यवस्था हो सके, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल सके और वो शिक्षा के काबिल अच्छा जीवन जी सके। शिक्षा के बारे में सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की इन्होंने, कहा कि शिक्षा अगर मिले, रोज़गार अगर मिले तो शायद कोई भिक्षावृत्ति करते हुए नज़र नहीं आए और इस तरह की तस्वीरें फुटपाथ पर दिखाई नहीं दे। कुछ लोगों से बात करके पूछने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरह से जो है इन लोगों की मजबूरी है भिक्षावृत्ति करना या फिर ये शौकिया तौर पर भिक्षावृत्ति करते हैं। तो आइए चल करके बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? कानपुर के। क्या काम करते हो? मांगते खाते हैं। मांगते खाते क्यों हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसके अलावा और कोई उपाय नहीं आप लोग के पास? अब कोई मजबूर, हम लोग तो मांगते भाईजान, का किया जाए, कोई कमर से है, कोई पैर से है, लंगड़े लूले हैं, इससे मांगते खाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप विकलांग हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सरकार कई योजना चला रही है आप लोगों के काम के लिए भी। अच्छा, हाँ भाईजान, यही मांगते खाते बस सब का भाईजान। अच्छा, इन बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है? इतने बच्चे आपके साथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अरे पढ़ते भाईजान, महीने खान आगे बाकी पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, इसे तो ऐसे ही आप हमेशा फुटपाथ पर जहाँ भी जगह मिल जाती है वहाँ रहते हैं? हाँ भाईजान। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए खाना बनाया जा रहा है, कुछ विकलांग हैं और ये बात सही है कि मजबूरी में भिक्षावृत्ति करता है कोई, शौक से तो भिक्षावृत्ति करता नहीं है। क्यों साहब, ये जो मांग करके खाते हैं आप लोग, तो क्यों मांगते हैं, क्या कारण है?
इसके अलावा कोई कामकाज नहीं है, कोई रोजगार धंधा नहीं है आपके पास? ना कुछ नहीं नहीं है काम धंधा? ऐसे फुटपाथ पर तो किसको अच्छा लगता होगा यहाँ पे फुटपाथ पे रोटी बनाना? आप लोगों के पास घर वगैरह है आपका कोई? अब तो इधर तो है नहीं हमारा, जहाँ भी आसरा मिल जाए वहीं रह जाते हो, वहीं डेरा डालते हो? बात बाबू क्या। और फिर काम क्या करते हो लोगों से मांगने का? बस बच्चे हैं यही मांगने खाने वाले हैं और इन बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप? अब ये बच्चे तो पढ़ते हैं इधर उधर, पढ़ लेते भी इनको पढ़ा लिखा रहे हो क्या? हाँ पढ़ते हैं ये बच्चे उधर, जब गाँव चले जाते हैं तो। भिक्षावृत्ति एक क्राइम है, लेकिन फिर भी जो भिखारी हैं वो यहाँ पर शहर की सड़कों पर नज़र आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम नहीं चलाए गए हों, इनके कल्याण की योजनाएं नहीं चलाई गई हो। क्या कुछ हुआ है इस दिशा में, क्या प्रशासन ने किया है, आइए चल कर के बात करें। बेगर फ्री सिटी के मुद्दे पर जब हम बात कर रहे हैं तो शहर के अलग अलग इलाकों से हम गुजरे हैं और अब हम उन पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे हैं जिन्होंने कि इस मसले पर काम किया है और बेगर्स को इस सिटी से किस तरह से उनका पुनर्वास हो सके, इस मसले पर भी फील्ड में पहुंच करके ऐसे लोगों को आगे कौशल तक पहुंचाने की दिशा में भी काम किया। हमारे साथ में एसीपी नरेंद्र दाइमा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं कई चौराहों पर देख करके आया हूँ कि जो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं वो कई बार ट्रैफिक के लिए बाधा पैदा करते हैं, वाहन चालकों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि भिखारियों के पुनर्वास के लिए कुछ काम हुआ है? आप लोगों ने भी बीते दिनों कुछ काम किया था। हमारे कमिश्नर साहब श्रीमान आनंद श्रीवास्तव साहब हैं, उनकी प्रेरणा से एक राजधानी जयपुर शहर में बहुत अच्छा काम हुआ है। चौराहों पे, पुलिया के नीचे, कच्ची बस्तियों में जहाँ पर भी जो भी लोग भीख मांग कर अपनी आजीविका चला रहे हैं उनके पुनर्वास का एक कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को करने से पहले श्रीमान सीपी साहब ने एक सर्वे करवाया था थानों के जरिए, जिसमें 450 लोग चिन्हित हुए थे। उसके बाद में एक स्पेशल टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा एक सर्वे किया गया तो लगभग 1162 भिखारी या ऐसे लोग हैं जो जयपुर शहर में भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको चिन्हित किया गया। कई ऐसे भिखारी जो नशे की गिरफ्त में नजर आए हमें भी जब सिटी में हम। हाँ, वो हम भीख के कारणों में बात कर सकते हैं। जब हमने इनका विश्लेषण किया तो 3 चीज़ें हमारे सामने आई कि कोई आदमी भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। उनमें सबसे पहला एक कारण आया उभर के कि या तो वो आदमी नशे में इतना गिरफ्त हो गया कि परिवारजनों ने अपने परिवार से उसको अलग कर दिया, वो रोड पर आकर आपने चिन्हित किया। इसके बाद में आगे का क्या प्रोसेस रहा? क्या इनको कोई रोजगार दिया जाएगा या क्या इनके आगे के भविष्य के लिए क्या होगा? RSLDC उनको 3 माह की ट्रेनिंग देगा और उस ट्रेनिंग में अपना उनको व्यावसायिक शिक्षा देने के साथ साथ में अगर वो अनपढ़ है तो हिंदी, इंग्लिश और गणित, साथ में कंप्यूटर का भी ज्ञान, उनको कंप्यूटर के प्रति भी उनको साक्षर बनाया जाएगा ताकि वो भविष्य में भी अपने कोई भी रोजगार करें तो उसमें उनकी ये जानकारी काम आए। तो एसीपी साहब जैसा बता रहे हैं कि भिखारियों के दशा और दिशा सुधारने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने योजना चलाई है। किस तरह की योजना है इस पर ब्रेक के बाद में चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह की तस्वीर है, क्या बदला है भिखारियों का भविष्य, क्या उनके पुनर्वास की योजना साकार हो सकी है। छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान की। इसके लिए क्या कुछ सरकारी प्रयास हुए हैं ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जयपुर के जगतपुरा में, जो भोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहां पर। हम यहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहां पर जो हाथ कभी भीख मांगा करते थे या जो लोगों के सामने हाथ फैलाया करते थे, वो हाथ अब कुशल हो गए हैं, जो अब काम कर रहे हैं और ना सिर्फ ऐसा काम कर रहे हैं जो बल्कि आगे चल कर के अपनी आजीविका का साधन ये बन जाए, उस तरह से इन्हें यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आइए बातचीत भी कर लेते हैं इनसे। आप क्या बना रहे हैं आज? समोसा ब्रेड। समोसा बना रहे हैं, अच्छा।
क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से बताया है कि कैसे समोसा बनता है? क्या आप ट्रेनिंग इसकी ले चुके हैं या फिर अभी बनाना सीख रहे हैं? ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपने दिमाग से बना रहा हूँ। अच्छा, स्वाद आपको पता है कि किस तरह का आएगा? हाँ, स्वाद बढ़िया आएगा सर। अच्छा आएगा। आप इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी सर, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उनको बता दे समोसा कैसे बनता है, कचौरी कैसे बनती है, सारी चीज़ें। अच्छा, कैसे आनंद मिल रहा है आप तो? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या क्या सीखा अभी आपने? अभी तो समोसा सीखे, ब्रेड पकौड़ा सीखे हैं अच्छा, और कुछ और आइटम एक दो सीखे। अच्छा। उपमा मिर्ची सीखे बड़े, अच्छा, आप आगे आए तो। मिर्ची बड़े वगैरह। यहाँ से जब सीख करके जाओगे बाहर तो फिर अच्छे तरीके से बना लोगे बाहर? हाँ, बाहर बना लेंगे। अपना खुद का काम करोगे? हाँ, खुद का बना लेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि उस नहीं भिक्षावृत्ति की दलदल में वापस दोबारा जाओ? नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, अपना अच्छा, खुद का। अपना खुद का काम करोगे आप? खुद के। अच्छा, मैं कुछ लोगों से और भी बात करता हूँ। अभी 1 महीने के करीब आप लोग का हो गया यहाँ पर ट्रेनिंग जो आप लोग को मिली है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद में अब जीवन को एक नई गति मिलेगी? ठीक सर, पहले हम करते थे लेकिन अभी जब से ये लॉकडाउन लगा, जब से बेरोजगार हो गए तभी काम यहाँ पता लगा कि काम वैसे सीखे हुए भी कुछ और अब सीख भी रहे हैं। अगर और अब यहाँ से बाहर कहीं जगह मिल जाए तो हम भी कुछ बाहर जाने के बाद में कुछ काम कर सकें, हमारा रोजगार कर सकते। सड़कों पर कभी फुटपाथ पर अपना ज़िंदगी यहाँ इन्हें बिताना पड़ रहा था, लेकिन अब ये हाथ कौशल वाले हो चले हैं। किस तरह से कटिंग करना है, किस तरह से इसे सजाना है और कैसे खाना बनेगा, कैसे परोसना है, सारे गुण अब इन लोगों को सिखाए जा रहे हैं। किस तरह से महसूस कर रहे हैं? 1 महीने का वक्त यहाँ पर हो गया है, ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया? हाँ सर, बदलाव तो आया है सारा। जैसे मान लो हम 50% तो सीख चुके हैं। ये समोसा है, आलू बड़े है, जो भी ब्रेड पकौड़ा है, ये लगभग सिखा दिया हम लोगों को, तैयार हो चुका। अब बाकी ये व्यवस्था है कि आगे अगर सरकार हमको थोड़ा सा मौका दे दे, जो कहीं दुकान उकान डाल सकें, अगर सरकार की मदद मिल गई तो हम लोग अपनी खुद की दुकान चला सकें। दोबारा से तो कहीं नहीं सर, अब तो हम कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब तो थोड़ी सी उन लोगों के लिए भी उम्मीद करते हैं जिनका जीवन अभी फुटपाथ पर बीत रहा है, जो लोग बाकी फैला रहे हैं, जो हम लोगों के टचिंग में जितने लोग हैं, सारे लोग इसी लाइन में आएंगे, जो जिस लाइन में हम लोग हैं। तो अब काफ़ी कुछ ज़िंदगी में बदलाव महसूस करने लगे हैं। जो हाथ कभी भिक्षावृत्ति के लिए उठते थे वो अब कौशल की दिशा में बढ़ने लगे हैं, ट्रेंड होने लगे हैं। ये खाना बनाते हुए लोगों को आपने देखा, दूसरी तरफ जो है इनकी पढ़ाई यहाँ पर कराई जा रही है। हिंदी अंग्रेजी तक इन्हें जो है वो पढ़ाने के लिए यहाँ पर किताबें दी गई है। जो कभी ज़िंदगी में छूट गया था बहुत पीछे, अब उसे दोबारा से पाने की जो ललक है और दोबारा पाने का जो जज्बा है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ये कक्षा है, दूसरी कक्षा में भी आपको ले जाके दिखाते हैं कि किस तरह से इस बैच की यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। मैं आप लोग से जानने के लिए आया हूँ, जो सरकार ने जो प्रयास किए हैं, क्या इन प्रयासों से कुछ गति मिलेगी? जो लोग फुटपाथ पर हाथ फैला करके मजबूर हैं, क्या उनकी दिशा बदलेगी? सर, हमारे तो बदल गई बहुत बढ़िया तरीके से। नाम भी नहीं आता था, ये हम सब अपने हाथों से लिखे हुए और बहुत अच्छी तरीके से लिखे। हेड राइटिंग अपनी नाम तक लिखते नहीं बनते, ये भी पढ़ के सिखा सकते हैं। हमारे टीचर जो हमें गाइड बन के बढ़िया तरीके से सिखाते सर। कई लोग फुटपाथ पर नशा कर रहे थे, कई लोग इस फुटपाथ पर भिक्षावृत्ति की दलदल में फंसे हुए थे, सब निकल कर के अब यहाँ आए हैं। क्या आप लग रहा है कि ज़िंदगी को एक नई उम्मीद, नई रोशनी मिलेगी? हमको तो धंधा चाहिए। अब नशा तो नहीं करोगे? नहीं। अब नहीं करोगे नशा? नहीं। तो सीखा आपने? सीखा तो मैं नाम लिखना आ गया, तो मेरे को नाम लिखना नहीं आता था। खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पर हुआ है, कुछ पैसा भी मिलने लगा है आपको? पैसा मिल रहा है 225 रुपये। वाह, बहुत बढ़िया। तो और बात करते हैं लोगों से, देखते हैं कि किस तरह से इनके ज़िंदगी में यहाँ पर बदलाव आया है। ये बात तो सही है कि लोगों ने ये कहा हमें कि सरकारी प्रयासों की बहुत ज़रूरत है। भिक्षावृत्ति से मुक्त अगर शहर को बनाना है तो उस दिशा में सरकारी प्रयासों की जो ज़रूरत है उसको भी हम तलाशने के लिए यहाँ पर आए थे। एक दूसरा कमरा है ये, जिसपे कि अभी कंप्यूटर क्लास चल रही है। ये जो तमाम लोग हैं वो कंप्यूटर पर सीख रहे हैं। एक सर, इनको क्या कुछ सिखा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे बेसिकली अभी हम लोग जो है, जैसे हम आपने देखिए क्लासेस चल रही हैं, तो पहले उनको क्या है कि एक ग्रेड लेवल पे लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो जैसे उनको कुछ लिखना है, पढ़ना है, एंड देन इमीडिएटली जैसे ही वो सीखते हैं ये चीज़, तो फिर हम लोग उनको कंप्यूटर्स पे ले आते हैं। तो जैसे अभी आप प्रदीप जी हैं, तो अब जैसे इन्होंने उस लेवल पर आ गए कि मेरे को थोड़ा बहुत लिखना आ गया है, अब मेरी बुक्स कॉपीज़ हैं मेरे हाथ में, तो मैं उनसे अब कॉपी कंप्यूटर पे करना शुरू करूँगा। तो इज़ वेरी एक्साइटेड, अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसको लेकर। मैं आप जब इनको लेकर के आए थे तब किस तरह से परिणाम था और अब किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? सर, मतलब ड्रामेटिक चेंज हुआ है। मतलब जब इनिशियली ये आए थे और मैंने ये देखा कि जैसे दे यूज्ड टू सिट ऑन, नीचे बैठते थे ये लोग, और इनको ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि नीचे ही बैठना है।
आज ये हालत है कि दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग कि अभी हमको ये चाहिए, मतलब इनको अपना हक पता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ऐसे करना है, ये सीखने लगे हैं। देखिए ये एक जो यहाँ पर पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि सीखेंगे कौशल छोड़ेंगे भी, कौशल की हम लेंगे सीख। तो लगता है कि कुछ बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत आ गया। और क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार अगर इस दिशा में काम करे तो अच्छे परिणाम देखने को अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा और ये जितने भी ये जीवन है, इस जीवन से एक अच्छे जीवन में चले जाएंगे। तो ये जीवन है और इस जीवन को संवारने की दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है, ये प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। जो लोग ये कहा करते हैं कि भिक्षावृत्ति से अगर मुक्ति दिलानी है तो सरकार के साथ में आम जन के प्रयास जो हैं वो भी बेहद ज़रूरी और मायने रखते हैं। तो इस लिहाज से ये प्रयास आगे चल कर के कितने सफल होंगे, क्या इन्हें रोज़गार तक पहुंचाया जा सकेगा, क्या ये रोज़गार में वापस जा सकेंगे या फिर ये उसी दलदल में जो कि भिक्षावृत्ति करते हुए फुटपाथ पर जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उसमें पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम जो शंकाएं आशंकाएं ज़रूर है, लेकिन एक अच्छी पहल है जिसकी यहाँ सराहना की जा सकती है और साथ ही में उम्मीद भी ये की जा सकती है कि इसी तरह से इन लोगों की ज़िंदगी को संवारा जा सके। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।